मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी से मन ही मन बात करते हैं। जैसे लाल जी अगर मेरे वस्त्रंते न को आपको कछु मैच है गयो तो मान जाऊंगा कि आप मोते राजी हो। लाल जी अगर आज आपने मुकुट पहनो होगा तो मैं मान जाऊंगा आप राजी हो। लाल जी अगर आपने आज कोई गुलाब को कछु भी धारण कर रखो होगा गुलाबी रंग को तो मैं मान जाऊंगा राजी हो। और फिर ये भी सोच लेते हैं अगर ये नहीं भयो तो समझ जाऊंगा कि मैं कछु गड़बड़ी कर रहा हूं और आप मुझसे नाराज हो। तो जरूरी नहीं हर बार जैसा सोच के जाते हैं वैसा ही मिले, कई बार नहीं मिलता तो फिर संकेत हो भी जाता कि ठाकुर जी राजी नहीं है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो कल एक पटका पहना था, उसमें काली धारी थी और बीच बीच में थोड़ा मट्टी रंग का, मट्टी रंग और काला रंग, ये दो रंग थे। मतलब मट्टी रंग कैसा होता है, गोल्डन कलर का, और उस पर काली धारी, ऐसा पटका था। तो मैंने विचार किया, मैंने कि हे श्रीनाथ जी अगर आप मुझसे राजी हो तो आज कछु विशेष दर्शन दो। और मैंने पटका की ओर भी देखो, अच्छा डर भी लगे कि नहीं मैच भय तो, सोचने में डर भी लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोच लेते हैं मन में कि आज ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार भयो, ऐसी माला भई या ऐसा कुछ भयो तो मैं मान लूंगा राजी हूं। फिर जैसे जैसे मंदिर आवे तो मैंने नहीं वो सब नहीं हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज हो ये नहीं पता चलना चाहिए हमको। पर कल विचार कियो कि आज अक्षय नवमी है नाथ, कछु तो करो, कछु तो एक अनुभव कराओ कि कोई भाव सो आप हो। और एक बात और कहें कि लाल जी कहीं अभिमान नहीं आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने ठाकुर जी से कोई बात कही और ठाकुर जी ने वो स्वीकार कर ली, तो मान आने का भी भय रहता है ना कि हमें मान आ गया। आप सबको इसलिए बता रहे हैं ताकि और विश्वास दृढ़ हो। तो कल लाइन में खड़े सोच रहे कि लाल जी कछु ना एक विशेष है गयो ना तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो। सेवा करते हैं, कथा सुनाते हैं, अध्ययन करते हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, इतनी मेहनत परिश्रम तो कुछ कर नहीं रहे वैसे, पर फिर भी करते हैं, तो कहीं से तो पता चले कि ठाकुर जी राजी हैं कि नहीं। हम कथा सुनाते हैं, आप लोगों को कुछ भाव समझ आवे, आपके जीवन में परिवर्तन आवे, इसलिए भी, अपने लिए भी, कि हमको भी तो, हम भी भक्ति पथ पे चल रहे हैं ना, तो हमें भी कुछ ना कुछ लाल जी का अनुग्रह प्राप्त होता रहे। तो जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंचे, साथ में सब लोग, हमारे भाई लोग सब साथ में थे, पर एक पंडित जी भीतर से आए, बोले आपको भीतर बुला रहे हैं। भीतर गए तो उत्थापन के दर्शन खुले हैं, सब राग रागनियां गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे हैं। और उसी समय बोले आप यहाँ खड़े हो जाओ। पूरे मंदिर में कोई नहीं, एकांत, ठाकुर जी श्री जी बाबा सामने खड़े। द्वार खुल रहे थे सबके, पर 5 मिनट पहले भीतर आ गए। एक विशेषता। फिर दूसरा, कल ठाकुर जी ने जरी को श्रृंगार धारण कियो और वहां में गोल्डन पोशाक और वहां में नेक नेक कारी कारी धारी और ऐसी सुंदर पाग, आहा, देख करके आनंदित है गए। और कल के श्रृंगार में अक्षय नवमी को और गोपाष्टमी को एक विशेष ऊपर एक गोकर्ण जैसी आवे, तो वो भी कल धारण है ठाकुर जी के। आहा, इतना आनंद चित्त में आ गयो मैंने कि आज की हमारी अक्षय नवमी अक्षय है गई, आनंद है गयो। अक्षय मतलब जाको क्षय ना है सके। आप अन्य दिनों में पुण्य करते हैं, अन्य दिनों में भजन करते हैं, अन्य दिनों में आप साधन करते हैं, तो आप अगर किसी दिन पाप कर्म कर बैठेंगे तो उस दिन का किया गया पुण्य उस पाप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अक्षय नवमी को किया गया जो भी पुण्य कर्म है, जो भी सत्कर्म है, उसका कोई भी प्रकार का पाप क्षय नहीं कर सकता, इसलिए उसको अक्षय कहते हैं। आज आपने नाम जप किया तो आज कुछ पुण्य प्राप्त हुआ, कल आपने छोटी सी कोई भूल कर दी, कोई पाप कर दिया, तो आज का नाम नष्ट हो जाएगा। आज के द्वारा आज का किया गया जो भी प्रभाव था नाम का, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, गोपाष्टमी और कल, वैसे तो आज भी मान रहे हैं, आज भी प्रारंभ हो गई है एकादशी, देव उत्थान एकादशी, पर हम लोग कल मानेंगे। उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कई जगह आज है, पर हम आज सफर में थे ना, तो विधिवत रूप से हम अभी तो आए हैं 10-15 मिनट पहले, तो कोई ऐसा
कुछ कर नहीं पाए विशेष, तो हमने फिर कल की मानी, क्योंकि कई मंदिरों में कल भी है। तो कल देवोत्थान एकादशी, गोवर्धन पूजा, दीपमालिका, दीपोत्सव, ये विशेष दिनों पर किया गया पुण्य एक प्रकार से वो अक्षय हो जाता है। और उसमें भी अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया हो तो उस दिन का किया गया पुण्य तो ना जाने कितना अक्षय होगा, उसको किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा किया गया पाप नष्ट नहीं कर सकता। तो कल के जो दर्शन श्री जी बाबा के हुए, श्रीनाथ जी के, हमारे गोवर्धन नाथ जी के हुए, अद्भुत अक्षय हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए। वैसे तो प्रत्येक दर्शन श्रेष्ठ है, परंतु ये अति आनंद हुआ कल हमको, इसलिए हम आज आपसे वो साझा कर रहे हैं। और आज कथा के प्रारंभ में शायद पहली बार ही गाया होगा हमने, हो महारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। अब आप सब गुजरात के हैं, किसी एक से हम शिक्षा ले लेंगे कि और कैसे गवेंगे शब्द आगे के, तो फिर गाएंगे, एक दिन और विस्तार से गाएंगे। और भी कई गुजराती पद आते हैं हमको, पर विधिवत रूप से कहीं गाने का ऐसा साहस नहीं कर पाए, पर इस बार ऊंझा में गाएंगे, खूब धुआंधार गुजराती गाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि अब कथा करते करते हमको 10 वर्ष हो गए, अब थोड़ा थोड़ा भाषाओं का ज्ञान भी लें, थोड़ी थोड़ी गुजराती सीखें, थोड़ी मराठी सीखें, थोड़ी। वैसे हम ही कहते हैं कथा में कि एक ही रहो, अनेक होने की क्या आवश्यकता है। पर दाल चावल सादा खाओ, उसका अपना स्वाद है, पर उसमें थोड़ा अचार डाल दो, थोड़ा दही मिला लो, थोड़ा पापड़ डाल लो, थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा उसमें और विशेष कुछ और विशेष जोड़ दो, तो खूब सारी चीज मिल जाती है, तो और स्वाद आ जाता है पाने में। तो ऐसे ही दाल चावल तो हम हैं ही, अब धीरे धीरे थोड़ी गुजरात की मिठास भी जोड़ देंगे, थोड़ी पंजाब का हमारे का चटपटा भी जोड़ देंगे, मराठी महाराष्ट्र का थोड़ा उसमें महाराष्ट्र में क्या होता है पूरन पोली जोड़ देंगे, बंगाल के रसगुल्ला जोड़ देंगे। बंगाल के, अच्छा एक बात और, बंगाल का रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला उड़ीसा का है, बंगाल का तो सौंदेश। तो ऐसे सब जगह जाते हैं कथा करने, तो सब थोड़ी थोड़ी भाषा आ जाए, उनमें थोड़ा कुछ गाएं, कुछ कहें, सुख मिलता है। तो आज से हम ऊंझा में कथा कहने के लिए आए हैं, आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। नित्य कथा शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी, और हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सब लोग भोजन प्रसाद पाके फिर कथा सुनने आते हैं। हाँ, खाली पेट कथा नहीं सुनते हैं, सब लोग भोजन आदि डिनर आदि करके आते हैं अपना। अद्भुत कथा है, हमने आज तक कभी ऐसी कथा नहीं करी रात में 7 बजे से 10 बजे तक। एक बार पहले कभी करने का अवसर मिला था, संभवतः झारखंड में चंदन क्यारी झारखंड में एक स्थान है, धनबाद के पास। बहुत पहले जब हमारी लोग कथा वथा सुनते नहीं थे, तब करी थी वहां कथा। तो भी कथा ऐसी होती थी 8 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक। परंतु बहुत दिन बाद हमने तो कहा भैया सुबह करा लो। बोले महाराज जी सुबह आएंगे ही नहीं। मैं क्यों नहीं आएंगे? बोले व्यापार प्यारा है, सुबह पेट पूजा, शाम को आत्मा पूजा। तो मैंने कि बढ़िया है, तो संभवतः रोज समय यही है। विश्राम दिवस का हो सकता है समय थोड़ा पहले करना पड़े हमें, उसके लिए हम अभी बात करेंगे पूरे परिवार से, सबसे मिलके जुल के जैसी परियोजना बनेगी उस हिसाब से विश्राम दिवस अगर जल्दी करें तो आ जाओगे ना सब लोग? अरे कम हाँ बोल रहे हैं, ज्यादा बोलो। सब आ जाएंगे अगर हम जल्दी करें तो नहीं, जल्दी आ जाना, क्योंकि 8 तारीख से हमारी लुधियाना में कथा है, यहाँ से पंजाब पहुंचना है। तो बीच के अगर हमें समय मिल जाएगा तो हम 1-2 काम है हमारे वो निपटा लेंगे, यही समय रहता है हमारे पास। तो बाकी आप सब लोग देखेंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है, कल परसों में और देखेंगे। अंतिम दिन की कथा हो सकता है थोड़ी जल्दी करके फिर प्रस्थान करें। नायक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये मधुर कथा का क्रम यहाँ रखा है। और
उमिया माता जो कि पटेल समाज के, विशेष पटेल समाज की कुल देवी हैं। और कौन से खट्टा पटेल कैसे है, कड़वा पटेल तो कर वाह है कि कड़ वाह है, ड़ है ड़। वाह। एक तो गुजरात में भी कहीं कहीं थोड़ा बदला रहता है ना, तो होंगे तो मीठे ही पर कड़वा पटेल। उनकी कुल देवी हैं उमिया माता, उनका चरित्र हमारे पास आया है। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको हम सुनाएंगे, पर आज नहीं, कल सुनाएंगे। आज तो महात्मा की कथा कहेंगे। और कल बंधुओं श्री तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा भी सुनाएंगे। हम जहाँ रुके हैं वहाँ तो हम तुलसी विवाह उत्सव करेंगे भी, परंतु यहाँ पर कथा क्रम सुनाएंगे आप सब लोग अपने भाव से। कईयों ने आज एकादशी की है, कई कल मान रहे हैं, तो प्रेम से आप सब लोग भी अपने अपने घरों में तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करना। फिर शाम को यहाँ हम कथा सुनाएंगे श्री तुलसी शालिग्राम जी के विवाह की, उमिया माता जी की, और बीच बीच में श्री रणछोड़ राय प्रभु, क्योंकि द्वारिका में हमारे लाला राजाधिराज और रणछोड़ के रूप में विराजमान हैं, तो बीच बीच में द्वारिकाधीश जी की मधुर लीला, श्री रणछोड़ ठाकुर जी की लीला, और हमारे भक्तों के अग्रगण्य श्री नागर कुल के विशेष प्रभाव से जिन्होंने कहते हैं कि भक्ति को गुजरात में पुनर्जागृत किया, ऐसे श्री हमारे नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र भी बीच बीच में सुनेंगे। आप सब लोगों को पुनः पुनः बहुत बहुत प्रणाम। आइए महात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं और फिर इसी बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। समय बहुत बढ़िया है, हमारे तो आनंद हो गए। सुबह बढ़िया खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, आनंद करके शाम को आएंगे कथा सुनाने। हम भी प्रसाद पहले ही पाके आ जाएंगे, तो और अच्छा रहता है ना कि रात्रि थोड़ा लेट, नहीं तो सब जगह लेट हो जाता है भोजन। यहाँ बढ़िया 5-6 बजे प्रसाद पा लिए, फिर कथा करेंगे, जाते ही सो जाएंगे, तो खूब आनंद है। और 1-2 दिन बीच में मिलने का भी क्रम रखेंगे। स्थान सीमित है, हमारे नायक परिवार जी की फैक्ट्री है बढ़िया, वहाँ पे खूब जगह है, तो लोग बाग भी खूब आ सकते हैं। लाल जी के भी दर्शन वहीं हो जाएंगे। कब होगा वो क्रम कल हम बता देंगे, बाकी तो लाल जी यहाँ पहले ही आके विराजमान हो गए हैं। और ऊंझा में हम तो पहली बार आए, पर हमारे लाल जी पहले आ चुके हैं, नहीं आए अभी तक। एक बार क्रम सुनने में आया था कि गांधी धाम जाते समय आ रहे थे रास्ते में, पर गांधी धाम से थोड़ा ज़्यादा उनको स्नेह है, इसलिए सीधे पहुंच जाते हैं। पर अब ऊंझा भी आते रहेंगे। और हमें तो बार बार, मैं तो हमारे साथ केवल भैया, अनुज जी, सब लोग थे। मैं ये सोचा मैंने कि ऊंझा वहाँ पे लोग बाग रहते हैं, तो बोले हाँ रहते हैं महाराज जी। क्यों? मैंने कि कथा वथा सुनेंगे थोड़ी। मैंने हम कोई ब्रज की बात बताएंगे, ब्रज भाषा बोलेंगे, उनको समझ आएगी। तो बोले आप चलो तो सही महाराज, खूब आनंद होगा। लेकिन यहाँ देख करके हम तो हैरान रह गए, भाई ये तो खूब आनंद है ऊंझा में। तो आप सबको खूब खूब प्रणाम, खूब भाव से आना, खूब अपने सारे काम निपटा के 7 बजे पहुंच जाया करना रोज। खूब भाव से कथा सुनेंगे। 7 दिन के लिए ऊंझा को वृंदावन बनाएंगे, खूब आनंद करेंगे, ऐसी मन की भावना है। आइए महात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं। भाव से सब लोग श्रवण करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों के बारे में इस श्लोक में बताया गया। आज महात्म है, भागवत जी का महत्व क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, नाम जप करने वाला, तिलक स्वरूप नित्य लगाने वाला, कथा श्रवण करने वाला,
परिक्रमा करने वाला, ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाला, उसको आध्यात्मिक धार्मिक माना जाता है, वो भगवान का प्रिय माना जाता है। पर कई लोग साधन नहीं कर पाते, कथा नहीं श्रवण कर पाते, ठाकुर जी की इतनी सेवा नहीं कर पाते, वृंदावन नहीं जा पाते, गोवर्धन नहीं जा पाते, कथा भागवत में व्यस्ततम होने के कारण आ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे लोग भी यदि अपना व्यवहार, अपने विचार, अपनी बुद्धि और अपने जीवन में सत्य को स्थान देते हैं तो उन्हें भी ठाकुर जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम नाम जापकों से, वृंदावन जाने वालों से, कथा सुनने वालों से करते हैं। कोई व्यक्ति है, आचरण बहुत शुद्ध है, किसी के प्रति छल नहीं करता, कोई कपट की भावना नहीं रखता, बहुत शुद्ध जीवन जीता है, लेकिन ठाकुर जी को मानता तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव के कारण या किसी कारण से नहीं आ पाता कथाओं में, नहीं पहुंच पाता वृंदावन, नहीं कर पाता इतनी परिक्रमा, नहीं हो पाती उससे सेवा, लेकिन अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी को प्रिय लगता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक भी लगाता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है, कथा भी श्रवण करता है, सारे काम वो करता है जो एक भक्त के होते हैं, लेकिन छल भी रखता है, कपट भी रखता है, असत्य संभाषण भी करता है, लोगों के साथ दूषित व्यवहार भी करता है, 2 नंबर के कारोबार आदि भी करता है। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रिय लगने लगता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं तू गलत काम कर, अपना कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन फिर ये आडंबर मत करो, तिलक भी लगाना है, वृंदावन भी जाना है, परिक्रमा भी करनी है, सेवा भी करनी है, मतलब सेवा पूजा भी कर रहे हो और फिर दूसरे प्रकार से ये सारे गलत कार्य भी करते हो। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्रिय लगते हैं ऐसे लोग, उनसे ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आप कथा में आते हैं, अगर आप तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अगर आप परिक्रमा आदि करते हैं, तो कम से कम आपके विचार, व्यवहार और आपके मन की स्थिति में भी सत्य विराजमान हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बैर निंदा आदि नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप, सबसे पहला स्वरूप है सत्य। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे दीजिए, आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य संभाषण करते हैं, सत्य को स्थिति में रहते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? जिसको देखो, जिस स्थिति का अनुभव करो, उसमें भगवत दर्शन। इसमें भी ठाकुर जी। विचार कीजिए, आपके ऊपर पंखा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। ये हवा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। जल में भी। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई लोग हंसते हैं, बोले बताओ ये तो सबको पूजते हैं। पूजते क्या है? सब जगह हैं ठाकुर जी। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। ठाकुर जी आज भी खंबे में हैं, ठाकुर जी आज भी सर्वांगीण रूप से विराजमान है, पर प्रकट करने वाले प्रहलाद जैसा विश्वास कहां है? भक्त की दूसरी स्थिति क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी की भावना रखे। कहां तक कहें? शत्रु भी सामने आ जाए तो उसमें भी ये देखे कि भाई इसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज सब जगह ठाकुर जी को देखते हैं। भूत में भी ठाकुर जी, चूहा में भी ठाकुर जी, कुत्ता में भी ठाकुर जी, काले में भी ठाकुर जी, गोरे में भी ठाकुर जी, सब जगह ठाकुर जी। सबको प्रसिद्ध कथा है, पता है कि कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे घी का डिब्बा लेके भागे। अरे पंडरीनाथ, अरे विठलनाथ, रूखी रोटी मत खाना, घी चुपड़ने दो थोड़ी सी। तो कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे नामा, हम तुझे यहां भी दिख गए। तो बोले आप हो नहीं क्या यहाँ पे? आप यहां पर भी तो हो। श्री एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्ध कथा आती है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकले हैं पैदल, कहां? रामेश्वरम के लिए।
कहां गंगोत्री उत्तर में हिमालय की गोद में, और कहां रामेश्वरम दक्षिण भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी के पास, भारत का अंतिम छोर। इतनी लंबी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं कि मैं अपने हाथ से लिया गया गंगोत्री जल स्वयं रामेश्वर भगवान पर डालूंगा। महीनों चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे, सामने मंदिर दिख रहा है रामेश्वर भगवान का, और उसी समय बस नृत्य करने लगे। मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, अब मैं रामेश्वर भगवान पर गंगा जल डालूंगा। तभी समुद्र का तट देखा, और समुद्र के तट पर एक प्यासा गधा, जीभ बाहर निकली हुई है, तड़प रहा है पानी के लिए। चिलचिलाती धूप पड़ रही है आकाश से, नमकीन जल होता है समुद्र का, पी नहीं सकता। और उसको एकनाथ जी महाराज देखते हैं, और एकनाथ जी सोचते हैं अब क्या करूं, सामने मंदिर है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, और एक तरफ एक जीव है जिसको पानी की अति आवश्यकता है। महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, इतने महीनों की यात्रा आपके चरणों में अर्पित करता हूं, पर क्षमा कीजिएगा, ये गंगोत्री का जल आप पर अर्पित नहीं कर पाया, पर आप तो सबघटवासी हैं, मेरे जल को इस रूप में ही स्वीकार कर लेना। गधे के मुख में जाकर के जैसे ही गंगा जल अर्पित करने लगे, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कहने का अभिप्राय, अरे लोगों में देखने की बात बहुत दूर की है, अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं। अगल बगल के लोगों में ठाकुर जी को देखना ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी, आज रात से ही सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये भगवान का दूसरा रूप है, चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये 3 स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। सबसे पहला, सत्य आचरण कर लीजिए। दूसरा, सब में ठाकुर जी की दृष्टि रख लीजिए, सब जगह ठाकुर जी हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होगा, लोग बाग आपको पागल भी कह सकते हैं। बताओ, सबको वंदन करता है, सबको पूज लेता है, जो दिख जाए। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, पागल बाबा, सुना है नाम? पागल बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी बचपन में गया था अंदर, अभी तक मेरे को भी जाने का नहीं मिला अवसर। पागल बाबा मंदिर, उनकी बारे में सुना, बंगाल के महात्मा थे, उनका नाम तो कुछ और था, पर दुनिया, वृंदावन के ब्रजवासी उनको पागल बाबा बोलते थे। क्यों? वो चेंटी को भी प्रणाम करते थे, सामने से चेंटी निकल जाती, जय हो, प्रणाम करते। छोटे बालक आ जाते, उनके चरण छूते, मैया बूढ़ी आ जाती, उनके पांव छूते, कोई भी दिख जाता सबको प्रणाम करते। एक बार सूकर निकला सामने से, नाली में से, उसी को प्रणाम करने लगे, जय हो वराह भगवान की प्रणाम। तो फिर ब्रजवासी कहते हैं, बाबा तू तो पागल है, वो दिखे। तो बाबा कहते, हाँ अमी पागल मानुष, अमी बुझते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। और वहीं वृंदावन के शतक में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हो जाने के बाद एक छोटे से छोटा कीट भी ठाकुर जी का स्वरूप होता है। पढ़ते हम सब हैं, सुनते अब समय, मानता कोई नहीं। हम आपको डांट नहीं रहे, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हमारे मन में भी कई चीजों के प्रति नहीं आती भावना कि इसमें परमात्मा है। दोनों को करना है चेंज, मुझे भी आपको भी।
धीरे धीरे धीमे धीमे सब में ठाकुर जी की भावना रखना प्रारंभ करो। श्रीनाथ जी इधर भी हैं, श्रीजी बाबा इधर भी हैं, लाडली जी यहाँ भी हैं, हमारे राधारमण जी इधर भी हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। जड़ हो, कैसी भी वस्तु हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब में ठाकुर जी हैं। भले ही सबके सामने प्रणाम मत करो, पर मानसिक प्रणाम तो कर ही लिया करो, इनमें भी ठाकुर जी। और अंतिम है आनंद। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप चित्त से अगर आनंदित रहते हैं तो एक प्रकार से आपके चित्त में श्री ठाकुर जी रहते हैं। जरा सी एक घटना हो जाती है, जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, सिर पकड़ के बैठ गए, हाय राम जी का है गो, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्यों होगा, चिंता करने लगे, फोन घुमा रहे हैं, इससे पूछ उससे पूछ, ये कैसे। जरा सी बात पर इतनी विचलनता जिनको होती है, वो एक प्रकार से बुद्ध पुरुषों के सामने ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी होंगे तो कैसे होंगे। कोई घटना घटी, आपको फोन आया कि भैया आपके घर में या आपके परिवार में या आपके व्यापार में ऐसा ऐसा कुछ हो गया। सुन करके अच्छा कोई बात, अभी हमको 1 घंटा फोन मत करना, हाँ संभालो, थोड़ी देर बैठे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ठाकुर जी, हे श्री जी, निश्चित ही आप कोई मंगल विधान सोच के बैठे हैं और उसी मंगल विधान को पूर्ण करने के लिए आपने ये कुछ लीला रची होगी। सब मंगल में होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस चाहे जो हो जाए आप हमसे दूर मत जाना, आप हमसे दूर मत होना। व्यापार में कोई खपत हो जाए, परिवार में कोई रूठ जाए, कुछ हो जाए, श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे श्री जी ठाकुर जी, आप सब मंगल सोचते हैं, जो विचार है आप सब कीजिए, पर बस आप दूर मत होना। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिव्य महापुरुष हैं, आए हैं कथा सुनना, बस इनको भी पंखे का तो पता ही हो। जय हो, वाह भैया। उनको आनंद तो बहुत आ रहा है, गए परिक्रमा लगा के। तो मैं क्या बता रहा था, कहां था, जल्दी बताओ। आनंद, गुजरात में भी एक जगह ना आनंद। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, ओ
जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। करताल बजा के गाओ श्री द्वारिकाधीश की। हो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हो बुरी रंगत की संगत न भावे, ओ बुरी रंगत की संगत न भावे, हाँ बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत। और सबसे बढ़िया बात, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, गिरधर लाल से जिसका संबंध है, गिरधर लाल से जिसका संबंध है, वो जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही
बोल हरि 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 बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल गोपाल बोल गोपाल बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हे बोल हरि 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 बोल जो लोग हरि बोल बोल रहे हैं उनको तो प्रणाम है, पर जो नहीं बोल रहे हैं भुजा उठा करके उनसे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल या में एक काम करो, अपने अगल बगल वालों के पाँव छू के बोलो, एक बार हरि बोल बोल दो भैया। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि ओ बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मेरे दादा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। दादा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हे हरि बोल 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 प्रेम दत्ता निताई बोले बोल हरि हरि बोल। प्रेम दाता नताई बोले बोल हरि हरि बोल हे प्रेम दत्ता निताई बोले बोल हरि हरि बोल। प्रेम दाता नताई बोले बोल हरि हरि बोल हे ब्रज को कण कण बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज को कण कण बोले बोल हरि हरि बोल हे यमुना की लहर बोले बोल हरि हरि बोल। यमुना की लहरें बोले बोल हरि हरि बोल हे श्री गोवर्धन बोले बोल हरि हरि बोल। श्री गोवर्धन बोले बोल हरि हरि बोल हे ब्रज के ब्रजवासी बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज के ब्रजवासी बोले बोल हरि हरि बोल हे ब्रज की सब गैया बोले बोल हरि हरि बोल। ब्रज की सब नैया बोले बोल हरि हरि बोल हे मोहन की वंशी बोले बोल हरि हरि बोल। मोहन की वंशी बोले बोल हरि हरि बोल हे हरि 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 बोल हरि बोल। हरि 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 बोल हरि बोल हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, राधा वल्लभ से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद बंधुओं, है। आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। सुख और आनंद में अंतर है। जिस वस्तु का सेवन एक समय पर आने पर, एक समय पर, एक अवधि हो जाने पर वही वस्तु आपको खलने लगे, वो सुख है। जैसे आप गुजरात की श्रीखंड बहुत हमें प्रिय लगता है, श्रीखंड पाओ, पर श्रीखंड की एक लिमिट है, उतना ही अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता। हमारे वहां ज्यादातर हमारा आना कच्छ में होता है, तो कच्छ के तरफ जाते हैं तो वहां की माताएं बहनें, हमारे वहां के परिवारी जन सब वो रोटला बनाते हैं बाजरे का, साथ में सेव की सब्जी, चटनी, छाछ तो जरूर पिलाते हैं। छाछ तो गुजरात में रात में भी पीते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में रात को छाछ नहीं पीते, यहाँ रात में भी छाछ, और छाछ नहीं बोलते, छाछ छाछ पियेंगे महाराज जी, छाछ। तो जो भी वस्तु है, कितनी भी आपको प्रिय लगती है, लेकिन उसकी लिमिट तय है। संसार में संबंध से लेकर के वस्तु तक सबकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिट से ऊपर यदि वो वस्तु जाएगी तो वही वस्तु आपको अप्रिय लगने लगेगी। भले ही गाने बना दिए दुनिया भर के कि कितना प्रेम करते हैं, बोले समुद्र नाप देंगे, पृथ्वी से चंद्रमा तक का प्रेम है, ऐसा प्रेम है, पर नहीं, ये अनलिमिटेड बोलने के लिए होता है, कर नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि संसार की हर वस्तु एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, पर ठाकुर जी के संबंध की जितनी भी वस्तु हैं वो अनलिमिटेड होती है, इसीलिए वो आनंद है, उसमें लिमिट नहीं होती। चाहे ठाकुर जी जितनी कृपा कर दें, जितना अनुग्रह कर दें, जितना आप ठाकुर जी का अनुभव कर लो, जितनी कथा सुन लो, जितना नाम जप कर लो, जितना ठाकुर जी को देख लो, आपका मन नहीं भरेगा। और जहां मन ना भरता हो उसी को आनंद कहा जाता है। जहां मन भर जाए वो सुख है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी भाव में आनंद नहीं है, सुख है। 7 दिन कम लगेंगे, मास कथा 1 महीने की हो जाए तो भी कम लगेगी, चातुर्मास कथा हो जाए तो भी कम लगेगी, जीवन भर कथा सुन लीजिए तो भी आपको लगेगा। अरे श्री भागवत में पृथु जी महाराज का चरित्र आता है। पृथु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मुझे एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने कान प्रकट कर दो। ठाकुर जी बोले 2 कानों से काम नहीं चल रहा है। बोले कि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति कर दो कि रोम रोम से कथा ही सुनता रहूं। ये अनलिमिटेड वाली स्थिति जो आती है, जहां आती है, उसको आनंद कहते हैं। संसार की किसी भी वस्तु में अनलिमिटेड नहीं चल सकता, एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसका सेवन उपभोग नहीं कर पाओगे। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु, उनके एक
परम भक्त थे, उनका नाम था श्री नाहर मल जी। महाप्रभु जी के वृंदावन प्रस्थान के बाद महाप्रभु जी, श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में विराजते थे, वृंदावन से थोड़ी दूरी पर है। वहां से राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से लेकर के आप वृंदावन विराज गए, फिर अखंड वृंदावन में ही रहने लगे। तो देववन में जो महाप्रभु जी की शरण में रहते थे उनको बड़ी व्याकुलता होती थी महाप्रभु जी के दर्शन की, और उनमें से एक थे श्री नाहरमल जी। उनके चरित्र में आता है कि नाहरमल जी 32-35 वर्ष तक तो रहे देववन में ही, और वहां केवल व्याकुल हृदय से याद ही करते रहे। क्यों? किसके दर्शन की अभिलाषा? महाप्रभु जी को देखना है। 32 वर्ष की अवस्था में अपना सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। पत्नी, बच्चे, परिवार सबके आगे हाथ जोड़ दे, बोले कि मैं अब रह नहीं पाऊं। क्यों? बच्चों को देख के तो सबको सुख मिलता है, परिवार को देख के तो सबको सुख मिलता है, पर सजल श्याम घन वरन लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है। अभी कोटा में भी शायद परसों तरसों में ये बात कह रहा था, आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो आपका मन व्यापार में भी लगेगा, परिवार में भी लगेगा, पैसा में भी लगेगा, रोटी में भी लगेगा, विदेश घूमने में भी लगेगा, देश घूमने में भी लगेगा, अच्छा पहनने में भी लगेगा। आपने ठाकुर जी को पकड़ा तो और जगह भी मन लगेगा, पर अगर ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया और कहीं मन नहीं लगेगा। फिर वस्त्र वो नहीं पहनोगे जिससे सब रीझे। कुछ भी पहना तो तन ढकना ही है, कैसे भी पहना दो। कुछ भी खवा तो पेट भरना ही है, बस प्रसाद होना चाहिए। कहीं भी ले चलो, जाना ही है, बस वहां ठाकुर जी का अनुभव होना चाहिए। ठाकुर जी ने अगर आपको पकड़ लिया तो और कहीं मन नहीं लग सकता, सब जगह से मन हट जाएगा। तो ये भी एक प्रमाण है कि अगर सब जगह मन लग रहा है तो अभी तक ठाकुर जी ने नहीं पकड़ा है। सब जगह आनंद आ रहा है, सब जगह सुख मिल रहा है, सब जगह बढ़िया लगता है। अन्यथा मत समझिएगा, हम अपनी प्राइवेट बात ज्यादा बताते नहीं, पर कई लोगों के मन में विश्वास हो जाए इसलिए बताते हैं। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूं, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा सज धज के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन बढ़िया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लावे, बढ़िया है, ठीक है। मंच पे वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिय प्रियतम ही हैं, उनका ब्याहुला हो, उनका हो। अब सब कहता तो हूं मैं, कभी ना कभी हमारा ब्याह होएगा तो ये सब तो होएगा, पर मन में एक भावना आती है, नहीं मुझे ज्यादा रुचिकर लगता। और ब्याह में भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। जैसे लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, कई लोग फोन करके कथा भी इसीलिए कराते हैं कि हमारे इनके जन्मोत्सव में कथा, तो मैं फिर उनको फिर 2-3 साल बाद की तिथि दिलवाता हूं। बोले जन्मोत्सव तो अगले साल है 50वां। मैंने की कोई नहीं, हम 53वें जन्मोत्सव में करेंगे कथा। मन थोड़ा कम लगता है, और शायद यही एक स्थिति होगी जिसके कारण अब कथा करते हैं, थोड़ा असर तो जीवन में पड़ता है ना, तो व्यवहारिक पारिवारिक व्यवहारिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें कम रुचि बनती है।
बनेगी ही, इतनी कथा कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। और भी कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रुचि कम लगती है, तो ये होता ही है। ठाकुर जी जिसको अपने पास खींचने लगते हैं धीरे धीरे, वो धीरे धीरे संसार की कई स्थितियों से अलग होता चला जाता है, थोड़ा विलग होता चला जाता है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो श्री नाहरमल जी महाप्रभु जी के वियोग में इतने व्याकुल रहने लगे, 32 वर्ष हो गए उनको दूर रहे रहे, अब उनसे रहा नहीं गया। अब तो हाथ पांव जोड़े पूरे परिवार के, बोले मैं जा रहा हूं। और सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आहा, सीमा में प्रवेश करते ही मानो जैसे भूख प्यास निद्रा सब प्राप्त हो गई हो, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। ये आनंद है। आज सोने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, पर वो आनंद नहीं, वो सुख है। बिना निद्रा के, बिना भोजन के, बिना पानी के आपको सुखी करने की सामर्थ्य केवल ठाकुर जी के धाम और ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के दर्शन में है। निद्रा की इच्छा नहीं होगी। सुबह सुबह 4 बजे मंगला दर्शन होते हैं, 3 बजे लोग पहुंच जाते हैं, सोते कब हैं? सोए कब? हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे निकल पड़ते हैं। पहले तो 2:30-3 बजे निकलते थे। मैं कहता बाबा सोए कम है, कब सोते हैं? और उठ जाते हैं, उठ करके फिर पूरे दिन का उनका क्रम है बहुत कम। निद्रा कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, व्यवहार कम हो जाता है, लेकिन मुखमंडल का तेज, हृदय का आनंद, वाणी में सरसता, और बस उपस्थिति से सबके चित्त में सकारात्मकता सब प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चित्त में आनंद है। और वो आनंद तभी प्रकट होता है जब ठाकुर जी वर्ण करते हैं। आपके वर्ण करने से नहीं होगा। आप कितने पकड़ो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको पकड़ लें। सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के नाहरमल जी ने जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, पितृवंश महाप्रभु के दर्शन किए, बस नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अब भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों? सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु जी बोले, अरे नाहरमल तू काय को आ गए हो? सब तो हतो तेरे पास देव बन में, परिवार आदि सब। बोले सब हते, आप नहीं थे। सब थे, राधा वल्लभ जी नहीं थे, इसलिए आ गया। तो आनंद किसको कहते हैं? जहां सीमा पार हो जाए, लिमिट क्रॉस हो जाए, अवधि पार हो जाए, और तब भी आनंद घटे ना, तब भी वह प्रसन्नता घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और वही श्री कृष्ण है। पानी पूरी अच्छी लगती है, 10 पानी पूरी खा लो, 11 खा लो, 12 खा लो, 13वीं 14वीं में यम दिखने लगेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। रसगुल्ला बढ़िया लगते हैं, 6-7 खा लो, 8वें 9वें में यमदूत दिखने लगेंगे। वो रसगुल्ला ही यमराज जैसा लगेगा। अब भैया अब मत दो, ले जाओ, अब नहीं खाना। पर ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा, 3, 4, 5 घंटे निकल गए अगर कथा सुनते सुनते। उसके बाद घड़ी देख के चौंक जाएंगे, अरे 5 घंटे हो गए, मैं बैठा ही हूं, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? और उस समय पर अपने आप पर आश्चर्यचकित होकर के आपके नेत्रों से अश्रुपात हो जाए, वही आनंद है, वही श्री कृष्ण है। जहां अवधि पार हो जाए फिर भी सुख लगे, वही श्री कृष्ण। ऐसे भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 भगवान के कर्म हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पन्न करना, फिर उसको पालन करना, अंत में संहार कर देना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, महात्म की चर्चा में सबसे पहले सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने
सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान भगवत प्राप्ति का कलिकाल में सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? ठाकुर जी को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। आप चाहे हम खुद अनुष्ठान करते हैं, खुद यज्ञ करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, पर सबकी एक अवधि है, उतना ही करते हैं, पर बाकी के समय केवल और केवल कथा में ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए और उसको पालन करने लग जाइए, इसी से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नर। भागवत जी का आश्रय ले लीजिए, कथा से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक काशी में ब्राह्मण थे, बचपन से ही उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। बताओ, ऐसे शौक लगे तो कितना अच्छा। वही भागवत जी हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात है, हर बार भागवत जी का अध्ययन करने में आपको नई लगेंगे। ये भागवत जी का आधुनिकता है। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप अध्ययन करोगे, उतनी बार भागवत जी नवीन हो जाती हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम, इसीलिए पुराण है। और पुराण भी नहीं है, महापुराण है। तो काशी में एक विद्वान रहते थे, बचपन से उनको भागवत जी पढ़ने का शौक लग गया। अब तो ऐसा शौक लगा, उठते बैठते चलते फिरते बस उनको यही लगता मैं कहीं एक आसन लगा के बैठ जाऊं, भागवत जी पढ़ूं। परिवार के बच्चों के साथ खेलने भी जाते तो बच्चे खेलते, वो बैठ के अपने भागवत जी पढ़ते रहते। सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते, वो गंगा स्नान करके तुरंत भागवत जी पढ़ने लगते। सब ब्याह में गए, वो पीछे बैठ के भागवत जी पढ़ते रहते। इतना भागवत जी के प्रति आदी हो गए कि कोई और कामकाज उनको भाता नहीं था। घर वालों ने कहा ब्याह करा दो इसका, अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, पूरे दिन ये किताब सी पढ़ता रहता है। किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत जी। घर वालों ने विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी वही बात है ना, ठाकुर जी जिसको पकड़ लें वो कैसे भी नहीं बदलेगा। विवाह के बाद भी भागवत जी को नहीं छोड़ा। रात्रि में नींद खुल जाती है तो उठ के हाथ मुंह धो के आचमन करके भागवत जी पढ़ने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो भागवत जी पढ़ते मिलते हैं, दोपहर में तो भागवत जी। पत्नी भी कुछ दिन तो सहती रही, उसको भी लगा ये कुछ करते धरते नहीं। एक दिन पतिदेव से कहा, गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, थोड़ा कुछ कार्य धंधा भी किया कीजिए। देवी हम आपसे एक सत्य बात कहें। बोले क्या? हम और सब कामों में नालायक हैं, नहीं कर पाएंगे। आप देख लो, कुछ आपको भाई तो कर लो घर चलाने के लिए, हमसे नहीं होगा। आजकल की कन्या होती तो छोड़ के चली गई होती, पर पुराने भारत के बोले अब क्या करें, हम ही कुछ करते हैं। तो वो घर घर जाती, भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उससे घर चलता था। पतिदेव कुछ नहीं करते। चलने लगा घर, 2-3 बालक भी हो गए, लेकिन भागवत जी के प्रति मोह घटा नहीं। एक दिन कुछ संत आए घर में। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी पत्नी की, थोड़ी बहुत होती थी जिससे कि बच्चे और ये लोग प्रसाद पा लेते थे। आज का प्रसाद पा लिया, नया राशन शाम को लेके आना था बाजार से। उसी बीच में संतों की टोली आ गई। और प्राचीन भारत में संत जन बता करके पूछ करके नहीं आते थे, बस आ जाते थे। और द्वार पर आकर के बस प्रार्थना भी नहीं, द्वार पर आकर के बस कहते थे कि हम इतने संत हैं, हमारी व्यवस्था करो। अब घर, उस समय के भारत के लोग पूछते भी नहीं थे, व्यवस्था करते थे। संत आए थे, संत आ गए, आकर के घर में बैठ गए। पत्नी ने प्रणाम किया, पतिदेव भी आए, प्रणाम किया दोनों ने। बोले भगवान बड़ी कृपा। बोले हम 12 मूर्ति संत हैं, अयोध्या से आए हैं काशी दर्शन करने। आपके घर के बाहर तुलसी वन देख करके, गैया देख करके हमको लगा कोई विप्र ब्राह्मण हैं, हम 12 संत प्रसाद पाएंगे, तैयारी करो। अब पत्नी दौड़ी रसोई में, पीछे से ब्राह्मण देवता भी आए, देवी बनाओ। बोले कहां से बनाए, सब तो खत्म हो गया, राशन लेकर के आना है। तो बोले 2 पैसा ले आए राशन। बोलो कहां से दें, सब खर्च हो गया इस महीने का, इस महीने की पगार अभी मिली नहीं, कल मिलेगी, फिर राशन आएगा, फिर बनेगा। पत्नी तो व्याकुल हो गई।
मैं हमेशा संभाल लेती हूं, इस बार आप संभाल लीजिए कुछ। अब पतिदेव बोले, देवी तुम तो जानती हो हम तो कुछ करते धरते नहीं, हम पे तो 1 रुपया भी नहीं है, कैसे हम कैसे संभालें, कुछ तो कीजिए। कहीं से भी संत जन बैठे हैं, इधर जामे उधर जामे सब, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनी। बहुत देर हो गई तो संत समझ गए कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है, संकोच में ये हमसे बोल नहीं रहे हैं। संत जन अपने आसन लेके उठ गए, बोले बिटिया फिर कभी आएंगे, आज के लिए जय सिया राम कह करके चले गए। लेकिन आज इतने वर्ष बाद आज उसको बड़ी ग्लानि हुई और अपने पति से लड़ने लगी। आज आप भी अगर कुछ काम धंधा कर रहे होते तो घर की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। मैं घर घर जाती हूं, रोटी बनाती हूं, पगार मिलती, घर चलाती हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। अगर आप भी कुछ कर रहे होते तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो होती कि कभी संत महापुरुष आ जाएं तो प्रसाद पवा दें। बस पूरे दिन भागवत जी भागवत जी भागवत जी। अरे बचपन से अब तक आप इतना भागवत जी का अध्ययन करते आए हैं, क्या दिया भागवत जी ने हमको? कुछ भी तो नहीं। आप कहते हैं इनको किताब मत बोलो, पुराण मत बोलो, ग्रंथ मत बोलो, कृष्ण है, कृष्ण है तो देते क्यों नहीं कुछ भी? इतना जीवन आपने समर्पित कर दिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने पूरे खानदान का ध्यान आप नहीं रखते, पूरे दिन वो कृष्ण रूपी भागवत में लगे रहते हैं। क्या दिया भागवत जी ने हमको? जिस घर से संतों को भूखा जाना पड़ता हो, ऐसे घर में भागवत जी को मैं कृष्ण नहीं मानती। देवी ऐसा मत बोलो, तुम अभी जानती नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। मैं जब अध्ययन करता हूं मुझे नृत्य करते हुए बोलते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसा है, फिर आज एक काम कीजिए। बोले क्या? अपनी उठाइए भागवत जी और चले जाइए, घर में संभाल लूंगी, बच्चों को मैं संभाल लूंगी, सर्वस्व आपकी भागवत जी हैं। जिन भागवत जी के कारण हमारे पति की स्थिति ऐसी, संतों को भूखा जाना पड़े, मैं उनको घर में नहीं रखने दूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई। पत्नी के इतना बोलने पर पतिदेव बोले, दुनिया कृष्ण को घर में बुलाती है, तुम घर से निकाल रही हो? देवी इससे ज्यादा अब मैं सुन नहीं सकता, अब तुम रहो अपने बच्चों के साथ प्रेम से, मैं चलता हूं। अपनी पोथी उठाई और रोते बिलखते, ब्राह्मण देवता मेरे कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, हृदय से लगा करके निकल गए। गंगा के तट पे जाके बहुत रोए, बोले मुझे कुछ भी बोल देती, मेरे को मार भी दे, पीट भी दे, मैं सह लूंगा। हे ठाकुर जी, हे भागवत जी, आपके लिए क्यों कहा? मुझसे ये सहन नहीं होता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जब रोने लगे वो ब्राह्मण देवता, भागवत जी को हृदय से लगा के, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया ये 40-41 वर्ष के हो गए ब्राह्मण, और जब से इन्होंने होश संभाला तब से केवल भागवत जी का ही अध्ययन किया, भागवत जी का ही पाठ करते हैं, कुछ काम कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया, और आज भागवत जी के लिए 2 शब्द गलत सुन के घर से ही निकल गए। मैं जाऊंगा। और काशी में छोटे से गोपाल जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के ऊंची धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके, और बढ़िया कजरारे नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथों में कड़ूला पहने हैं, पैरों में सुंदर पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में कंठा और एक सुंदर बगनखा पहना है, कानों में छोटे छोटे सुंदर हीरे के मोती हैं। ऐसी अद्भुत छवि ठाकुर जी की। लेकिन अपने सिर पर डलिया लेकर के कुछ बेचने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे बन करके निकले। लेकिन सब इनको देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? बोले भैया रोड पर कुछ सामग्री देने वाले व्यक्ति के रूप में इतना आकर्षण, वस्त्रों में इतना आकर्षण, चाल ढाल में इतना आकर्षण, ये तो बिल्कुल ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, और ऐसे सुंदर सिर पर डलिया लेकर के, और बढ़िया स्वाफा सिर पर बांध के, एक स्वाफा कंधा पर डाल के, पसीना पहुंचते भय, और चल रहे हैं। जो देखे वही इन पर लुभा जाए। पहुंच गए ब्राह्मण के घर पर।
दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा, छोटे से गोपाल जी, गदमदरा से हाथ, गदमदरा से पाम, नेक सो पेट निकरो भयो है, गले में सुंदर हार पहने हैं, हाथों में सुंदर मणि के सुंदर कड़ूला पहने हैं, सब चमक रहे हैं। देख करके वो भी आश्चर्यचकित, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर श्रृंगार करके ऐसे घूम रहा है। कहो बालक, तुम्हारी माता जी कहां है, कहां से आए हो, और इतने से तुम हो और इतनी बड़ी डलिया भारी सिर पे लेके कहां घूम रहे हो, क्या चाहिए? देखो खाने पीने की वस्तु तो मेरे पास नहीं है, जल पिला सकती हूं। ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे हैं, और तुम इतने प्यारे हो, इतने सुंदर, माँ ने अकेले कैसे छोड़ दिए, कहां है तुम्हारी माता जी? तो ठाकुर जी उसको इशारा करते हैं, हम पे बोलना नहीं आता। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले अच्छा गूंगे हो, कुछ लिखने को दूं, लिख के बताओगे? बोले हाँ। लिखने के लिए कुछ दिया तो ठाकुर जी उस पर लिख रहे हैं। क्या लिखे? बोले आपके पति जो हैं उनका मैं सेठ हूं, आपके पतिदेव का मैं सेठ हूं, वो मेरे यहां पर गुप्त नौकरी करते हैं और बचपन से मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं, आज तक अपनी पगार नहीं लेकर के गए। आज मुझे कैसे भी करके पता चला कि उनको धन की बड़ी आवश्यकता है, तो 12 वर्ष की आयु से लेकर के 41 वर्ष की आयु तक उन्होंने जितना भी मेरे यहां कार्य किया, उसकी जो पगार होनी चाहिए वो सब लेकर के आया हूं, आपके द्वार पर रख करके जा रहा हूं, उनको दे दीजिएगा। ऐसा कह करके लिख करके उसको पकड़ा दिया। अब वो पढ़ने लगी, पढ़ते 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 अंत में सोच भी रही है, इतने छोटे से सेठ जी हैं हमारे पतिदेव के। जैसे देखा तो डलिया रखी है, ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। डलिया के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाया, ऐसी ऐसी मणियां रत्न आभूषणों से जड़ित, और इतने सुंदर सुंदर उसमें स्वर्ण के आभूषण, मणियां, हीरे जवाहरात सब चमक रहे हैं। अरे काशी के नरेश के पास भी इतनी संपत्ति नहीं होगी जितनी संपत्ति और बहुमूल्य मणियों को देख करके वो बालक है। पत्नी की तो आंखें खुली रह गई, बोले कि पतिदेव इतनी बड़ी नौकरी करते थे, आज तक नहीं बताया। डलिया उठाने लगी तो उठी नहीं, बच्चों को बुलाया, 3-4 बच्चे स्वयं लगे तो जैसे तैसे खिसका के भीतर लाए। इतनी धन संपत्ति देख करके पत्नी तो बड़ी व्याकुल हो गई। छोटे वाले बालक को भेजा, जाओ पिताजी को ढूंढो, गंगा के तट पर होंगे, उनसे कहो जल्दी आमे लौट करके, माँ ने बढ़िया पकवान बनाए घर में। बालक दौड़ा दौड़ा गया तो वहां पर भागवत जी का पाठ कर रहे थे, अश्रुबिंद गिर रहे हैं। पिताजी जल्दी घर आइए, मैया ने बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं आपके लिए, वो प्रतीक्षा कर रही हैं, आप पाएंगे तभी पाएंगे, जल्दी आ जाइए। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, लड़ने के बाद पकवान कौन बनाता है घर में? हमको घर से निकाल दिया, इतना सब कुछ बड़ा बुरा बोल दिया, और सुबह संतों को पवाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अब पकवान बनाए हैं। चलो भागवत जी का पाठ पूर्ण करके हृदय से लगा के गए। लौट करके घर जैसे ही आए, द्वार खटखटाया। इतने में तो पत्नी उसमें से कुछ स्वर्ण लेकर के बढ़िया साड़ी आड़ी खरीद के बढ़िया सुंदर तैयारियां करके आ चुकी घर पर, पूरा घर सजा दिया। जैसे ही द्वार खुला, अपनी पत्नी को इतने सुंदर वेश में देख करके ब्राह्मण देवता, अच्छा गलती से आ गया हूंगा, कोई और घर है शायद आगे वाला होगा। पत्नी बोली, अरे यही मैं ही हूं, कहां जा रहे हैं? देवी तुम हो? इतनी गोरी पहले तो नहीं लगी थी, इतना बढ़िया वस्त्र पहले तो नहीं पहना, कहां से आया? बच्चे आए निकल करके, वो भी बढ़िया सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पहन के, तो बच्चों को देख के बोले, ये कहां से लाए हो? मैं तो आज इतने वर्ष हो गए, एक एक 2 कुर्ताओं में पूरा जीवन निकाल दिया, कैसे आया भाई, ये कौन करके गया ये सब? पत्नी बोली, ज्यादा होशियार मत बनिए, सारी पोल पट्टी खुल गई है आपकी। बोले क्या पोल पट्टी? बोले आपकी नौकरी वोकरी के बारे में सब पता चल गया हमको। पतिदेव बोले कौन सी नौकरी, हम कुछ नहीं करते। अच्छा आओ भीतर आओ। भीतर ले जाकर के डलिया रखी थी कमरे में, खोल के दिखाया, देखिए रत्नों की चमकाहट देख करके बोले, देवी कहां से चोरी करके लाई? बोले चोरी नहीं करके लाई हूं, आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक,
और एक बात बताइए, इतना छोटा, हमारे बच्चों से भी छोटा था वो, उसको मालिक, लेकिन क्या सुंदर उसका वर्ण, आहा, क्या कड़ूला पहने थे, सिर पर क्या सुंदर पाग बंधी थी, उस पर मोती के हार, गले में कंठा, कौंधनी, पैरों में पाजेब, थोड़े थोड़े नील वर्ण के सा अंग। अब ये पत्नी बोलती जाए और पत्नी, ठाकुर जी का चिंतन पति देव के चित्त में आ रहा है कि निश्चित ठाकुर जी आए। देवी तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बताया, बोले कि लिख के दे के गए हैं। जब बोले मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है, पर्चा दिया तो पत्र देखा, उसमें जितनी लिपियां थीं वो लिपियां देखते देखते वो आपस में मिलने लगी, और मिलते 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 वो समस्त लिपियां एक आकृति बनाती हैं, और उस आकृति में नन्हे से गोपाल जी सिर पर डलिया रखे ऐसे खड़े हैं, वो एक आकृति प्रकट हो जाती। नेत्र सजल हो गए, बेहोश हो गए ब्राह्मण देवता, होश में आए तो रोने लगे। देवी वो कहाँ गए, कहाँ चले गए, मुझे बताओ ना। अरे सेठ जी हैं, तुम्हें तो पता होगी कहाँ है। अरे वो सेठ मेरे नहीं है, पूरे विश्व के सेठ हैं, साक्षात ठाकुर जी आए थे। और ये जो बात कहकर के गए ना कि मैंने जीवन भर उनके यहां नौकरी की है, ये भागवत जी ही, मैं अकिंचन भाव से भागवत जी का जो पाठ करता था उसी का वो पूर्ण जो भी मैंने किया है उसका वो सब वेतन देने के लिए आए थे। श्रीमद् भागवत जी को तुम कृष्ण नहीं मानती, वो भागवत जी कृष्ण स्वरूप ही आए थे और ये सब दे करके गए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं है, पोथी नहीं है बंधु, आज आ गए हैं। प्रयास कीजिएगा, अपना आसन संग लेकर के आइए, जिस स्थान पर बैठे हैं नित्य उसी स्थान पर बैठिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दीजिए। एक क्षण की भी कथा छूटे ना। आप अनुभव करेंगे 8वें दिन से ही स्वप्न में, अनुभव में, किसी कृपा से ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। भागवत जी की ऐसी कृपा है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराती है। 5 वर्ष की भागवत जी की सेवा का फल हमको मिला। श्री गिरधर लाल जी, 5 वर्ष की सेवा होते ही गिरधर लाल जी मिल गए। 5 साल हुए थे कथा करते हुए, तब लाल जी आए, उसके बाद 5 साल और हो गए, 10 साल हो गए। अब 5 साल होते ही अब जनवरी में श्री जी भी आ जाएंगे, तो श्री राधा गिरधर लाल हो जाएंगे। हम तो अपना प्रमाण दे रहे हैं कि हमें 5 वर्षों में ठाकुर जी कुछ कुछ प्रदान कर देते हैं अपने रूप को। आपको नहीं देंगे, सबको देंगे। भागवत जी कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत जी ही कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करा सकती हैं, उनका आश्रय ले लो। तब पूछा गया कि इन भागवत जी का आश्रय किसने लिया है, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब बताया कि श्री नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए भागवत की कथा कराई, और उस कथा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुना करके भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य को युवा किया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। बंधुओं, चाहे वो मीराबाई हूं, चाहे वो सूरदास हूं, चाहे आपके नरसिंह मेहता हूं, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय सबने लिया। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज तो वो कैसे पंक्ति में एक में कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्ति रस मुखवाणी, ऐसे करके है ना, हो तो हमको भेजना, हम सुनाएंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी को वृंदावन में प्रकट किया, उन्होंने 7 सोपान बताए, बहुत सुंदर हैं। अभी हमारे पास आ जाएंगे तो आपको बताएंगे। 7 सोपान बताए। उनमें सबसे पहला सोपान, सोपान मतलब सीढ़ी, कृष्ण प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की 7 सीढ़ी हैं, उसमें सबसे पहली सीढ़ी बताई भागवत जी। कोई व्यक्ति सीधे नाम आश्रय ले ले, कोई व्यक्ति सीधे धाम आश्रय ले ले, कोई व्यक्ति सीधे सेवा आश्रय ले ले, लेकिन भागवत जी का आश्रय अभी तक नहीं लिया है, तो हम स्पष्ट कह दें, नाम में भी अपराध बनेगा,
धाम में भी अपराध बनेगा, सेवा में भी अपराध बनेगा। सबसे पहले भागवत जी का आश्रय, प्रारंभ यहीं से। और एकाध कथा में नहीं, अनेक कथाओं को अपने चित्त में धारण करे और बस सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। जब जब अवसर मिले सुने। एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करेंगे, शब्द सुनाई देगा या चित्त में व्याकुलता प्रकट हो जाएगी कि अब कथा जीवन में आगे, अब नाम चाहिए। वो व्याकुलता से फिर नाम का आश्रय लो, दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा लो, नाम आश्रय लो, जो भी आपको मंत्र आश्रय लो, नाम आश्रय लो। अब आप अष्टाक्षर मंत्र करते हैं या कोई भी मंत्र करते हैं, लेकिन भागवत जी नहीं सुनते, तो आपके मंत्र जाप में, नाम जाप में होता है ना, कई लोग, महाराज जी मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, इधर उधर मन चला जाता है, माला छूट जाती है, हाथ से गिर जाती है, पूरी होते 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 फिर हाथ से छूट जाती है, फिर ढूंढते हैं, शुरू से करते हैं। ये सारे अपराध क्यों बनते हैं? क्योंकि नाम आज्ञा कर रहे हैं, बोले पहले भागवत जी की शरण लो, पहले समझो तो सही कि भागवत का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहला आश्रय भागवत जी का लेना है। तो स्वामी जी महाराज क्या आज्ञा करते हैं, सुनो। सात स्वरूप बताए। वैसे तो श्री हरिदास परंपरा में जिनकी दीक्षा है उनके लिए प्रमाणित है, परंतु वृंदावन से स्नेह रखने वाले, भगवत प्राप्ति करने वाले सब लोग इन सात भावनाओं को जरूर सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे, पंच भूले देह सुध छठी भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बहुत ध्यान से सुनो। प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। अगर सब अपराधों से बचना चाहते हो तो कथा किनसे सुने? भक्त मुख। वक्ता जो हो वो स्वयं भी भक्त होना चाहिए, स्वयं भी सेवक होना चाहिए ठाकुर जी का। भक्त मुख से, ब्राह्मण मुख से भागवत की कथा सुनो। अब कई वक्ता हैं, किसी की निंदा नहीं, पर वो शब्द ब्रह्म में तो बड़े परिपक्व हैं, लच्छेदार वाणी बोलेंगे, एक से एक बढ़िया बात बोलेंगे, लेकिन स्वयं के निज जीवन में भक्ति नहीं है। उसकी वाणी से किसी में भक्ति नहीं आएगी। वाहवाही हो सकती है कथा में, पर चित्त में भक्ति तो तभी आएगी जब बोलने वाले के भी चित्त में भक्ति हो। तो प्रथम सुने भागवत, पहले तो कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। कथा सुनने के बाद फिर क्या करे? नवदा भक्ति का आश्रय ले। बोले कौन सी नवदा भक्ति? दो नवदा भक्ति हैं, एक तो रामायण जी में बताई गई हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, पर यहां पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं उस नवदा भक्ति का पालन करो जो व्यास जी ने भागवत में बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। इन 9 भक्तियों को धीरे धीरे जीवन में लावे, कथा भी सुनता रहे और 9 भक्तियों को जीवन में चित्त में उतारना प्रारंभ करे, अगर कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं तो। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर इन चीजों के बाद क्या करे? बोले तीसरी चीज, अब गुरु बनावे, अब गुरु का आश्रय ले जीवन में। कई बार देखा देखी गुरु बना लेते हैं कि कोई मित्र के साथ चले गए, गुरु बना लिया, दादी पकड़ के ले गई, दीक्षा दिला दी, पतिदेव की जिद थी इसलिए दीक्षा हो गई, या उनके नहीं। दीक्षा एक प्रकार का संबंध है गुरु के प्रति, एक जैसे पिता का संबंध वैसे गुरु। उससे पहले ये 2 चीजें होनी चाहिए, भागवत की कथा सुने और नवदा भक्ति का पालन करे।
फिर तृतीय आराध्य गुरु। और गुरु कैसे होने चाहिए? सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसे होने चाहिए? बोले रस युक्त होने चाहिए, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में, जिनके विचार व्यवहार में रस पक्ष मजबूत हो, ठाकुर जी की रस वार्ताएं हों, उनको गुरु बनावे। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त। और फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर चौथा काम क्या करे? बोले चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे। फिर धीरे धीरे गुरु दीक्षा के बाद अब योजना बना लेनी चाहिए। बोले क्या? अब वृंदावन बसना है। अब धीमे 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 वृंदावन की वास की इच्छा प्रकट होनी चाहिए चित्त में। सबसे धीरे धीरे विरक्ति आवे, संसार के जितने उपभोग आदि हैं धीरे धीरे उनको छोड़ना प्रारंभ करे, और फिर वनराज वृंदावन में बसने का प्रयास करे। देह से वृंदावन में नहीं बस पा रहे हैं तो फिर वृंदावन को चित्त में विराजमान करे, चित्त में वृंदावन आवे। ये चौथी स्थिति। चौथे होए विरक्त बसे वनराज रसीलो। और पंचे भूले देह सुध। अपनी शरीर की सुध भूल जाए। पंचे भूले देह सुध। और देह सुध भूल करके बस सेवा में निमग्न हो जाए। अभी हमको देह स्थिति पता है, कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है। तब ऐसी हो जाए बस कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधों में कृष्ण ही सब काम है। तो पंचे भूले देह सुध, छठी भावना रास की। और देह सुध भूलने के बाद छठवीं स्थिति क्या करे? बोले अब रास का चिंतन करे। रास रासेश्वर भगवान आए हैं और मैं एक रास की गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास बिहार में प्रवेश करना है। छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। और ये 6 भावना यदि आपने धारण कर ली तो 7वीं स्थिति में जो रस, रीति रस, जो रीति, जो पद्धति स्वामी श्री हरिदास जी की है, जिससे बिहारी जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। पर इन 7 का प्रारंभ कहां से है? अच्छा एक बात बोलूं, आप कहोगे महाराज जी हम तो लिख ही नहीं पाए, भूल गए, आपने 7 क्या बताए? अरे पहला याद है ना, प्रथम सुने भागवत भक्ति रस, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। बस ये याद है ना, भागवत जी का आश्रय ले लो, बाकी की 6 स्थिति भागवत जी प्रदान कर देंगे, भागवत जी कृपा कर देंगे। भागवत जी का आश्रय ले। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए भागवत जी के आश्रय से। तभी एक धुंधुकारी नाम के व्यक्ति की कथा सुनाई गई, जिसने अपने माता पिता के साथ अत्यंत द्रोह किया, मृत्यु के बाद प्रेत बन गया। माता पिता से द्रोह करता है, व्यसन करता है, परिस्त्री गमन करता है, छल कपट आदि ये सब काम स्थिति रखता है अपने जीवन की। मृत्यु के बाद ऐसे लोग ही भूत बनते हैं। भजन बिन नर मर गट के भूत। भूत कौन बनता है? प्रेत कौन बनता है? सबसे पहला जो माता पिता से बैर करता है। मां कैसी भी हैं, पिता कैसी भी हैं, सीखिए प्रहलाद जी महाराज से। प्रहलाद जी का भजन श्रेष्ठ था, इसलिए नृसिंह भगवान आए, ये बात कहना उचित है। पर उतना ही उचित यह भी है कि इतने दुष्ट पिता होने के कारण भी प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता के प्रति दूषित भावना नहीं रखी, इसलिए भी नृसिंह भगवान आए। प्रहलाद जी नित्य प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। भले ही मेरे पिता राक्षस हैं पर मेरे पिता हैं, नित्य प्रणाम करते हैं। इस भावना से भी ठाकुर जी प्रकट हुए कि वाह भाई प्रहलाद, तेरी पिता भक्ति पर मैं रीझ गया। इतना अत्याचार करने वाले पिता को भी तुम रोज दंडवत प्रणाम करते हो। अगर प्रहलाद जी खूब पुकारते और एकांत में बैठ करके कहते मेरे पिता तो दुष्ट हैं, मेरे पिता तो ऐसे हैं, मैं अपने पिता का मुख नहीं देखूंगा, अपने पुत्र को मारने का प्रयास करते हैं, तो शायद नृसिंह भगवान कभी नहीं आते। वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि प्रहलाद अपने पिता में दोष नहीं देखता। जैसे भी है मेरे पिता हैं, ऐसी बुद्धि बच्चों को रखनी चाहिए। लेकिन माता पिता के प्रति द्वेष बुद्धि रखने वाला वो व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा, निश्चित बनेगा।
उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। धुंधुकारी ऐसे प्रेत बने हैं, गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हो पाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके इनके भाई गोकर्ण जी से कहा, भागवत की कथा कराओ, क्योंकि अत्यंत कठिन प्रेत योनि में गया व्यक्ति गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो भागवत की कथा ही करानी पड़ेगी। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जति, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाली तो भागवत की कथा है। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रेत बने भाई का संकल्प लेकर के कथा की, और 7 दिन की कथा होते ही श्री धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण की और विमान में बैठकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। ऐसी भागवत जी की कथा। मैं यहां एक बात कहता हूं, मृत्यु के बाद प्रेत बनने पर भागवत जी जब मुक्त कर देती हैं, तो मरे हुओं को जब मुक्त करती हैं, हम तो जीवित हैं, हमको मुक्त नहीं करेंगी, निश्चित मुक्त करेंगी। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी की शरण में आइए। आज प्रथम दिन कथा का महात्म को हम विराम देते हैं, विश्राम करते हैं। कल कथा 7 बजे से समय है, 7 साढ़े 7 के बीच में हम हर हाल में आ जाएंगे। कथा चलेगी 10 बजे तक, ताकि जो दूर से आ रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो सब भी जा सकें। प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ कहा, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री द्वारिकाधीश जी की ध्वजा जी पधारी हैं, और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी की ध्वजा जी अगर कहीं जाती हैं तो स्वयं ठाकुर जी उस रूप में पधारते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की, श्री राजाधिराज महाराज की। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। सुदामानो मित्र छे, राजा रण छोड़ छे। गायोनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे। ब्रजनो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। ઓ એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી એને મને માયા લગાડી મારા વાલા।